जैकबाबाद गड़ी खैरू में कराची जाने वाली कार को हादसा पेश आया है। तेज रफ्तारी के बाइस कार शहदाद कोट रोड पर खाई में गिर गई, जबकि 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। 2 अफराद की हालत नाजुक बताई जाती है, जिन्हें लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि जैकबाबाद गड़ी खैरू में कराची जाने वाली कार को हादसा पेश आया है, जिसके बाइस 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। उधर लिया पुलिस हुकाम चौबारा के दफ्तर में अमले का रिश्वत का बाजार गर्म है। डीएसपी के रीडर ने रात गए दफ्तर लगा लिया और रिश्वत लेने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। ये फुटेज आप देख सकते हैं कि किस तरह सरेआम रिश्वत ली जा रही है। डीपीओ लिया के मुताबिक अहलकार को मुअत्तल करके लाइन हाजिर भी कर दिया गया है। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे वकार अवान हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा क्या कार्रवाई की गई इसके खिलाफ? जी बिल्कुल, ये रिश्वत दो मर्जी जो है मुहिम चला। आज की रात जो है चौकाज़म में ये मसला जो पेश आया। जो डीएसपी का रीडर है मलिक हयात जो दरवेश है, जो डीएसपी है, उनके जो रीडर हैं अब्दुल हमीद, उन्होंने वाज़े तौर पर जो रिश्वत ली है उसकी वोटेज जो है पब्लिक न्यूज़ ने हासिल कर ली है। और इसमें देखा जा सकता है कि इन्होंने रिश्वत भी हासिल की है और इन्होंने अपना रात गए कानून लगाकर कहा है कि जो मर्जी आप काम करें, आप रिश्वत दें और आपका काम मुकम्मल होगा। जबकि डीपीओ हसन इकबाल की जानिब से जब उनको मीडिया की जानिब से आगाह किया गया तो उन्होंने फौरी जो है एक्शन लिया और इस बंदे को मुअत्तल करके जो है पुलिस लाइन हाजिर कर लिया गया है। आपको पता चले कि डीपीओ की जानिब से ये कहा गया है कि ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया वकार अवान, आपने हमें आगाह किया। फैसलाबाद चकझुमरा रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर डकैती की वारदात हुई है और 3 नौउमर डाकू दुकान में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाकर 16 लाख नकदी और कीमती मोबाइल ले उड़े। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी पब्लिक न्यूज़ ने हासिल कर ली है और इस फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह 3 नौउमर डाकू ये वारदात कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सजाद अली से। सजाद, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी, थाना मंसूराबाद के इलाका झुमरा रोड पर वाक़या इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में लाखों रुपए डकैती की वारदात हुई है। 3 नवंबर मुसल्ला डाकू ताजर रहनुमा नवीद की दुकान में घुस आए और दुकान में मौजूद तमाम अफराद को यरगमाल बना लिया। मुबैना तौर पर 16 लाख रुपए नकदी और 10 दर्जन कीमती मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए हैं। पब्लिक न्यूज को मसूल होने वाली सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि चेहरे पर मास्क पहने हुए एक डाकू दराजे तोड़कर रकम निकाल रहा है, जबकि इसके दोनों साथियों के चेहरे भी वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। ताजरों के मुताबिक वारदात के बाद जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर जो डाकू हैं वो अब्दुल्लापुर की तरफ गए हैं, इनको देखा गया है। मुल्ज़िमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए थाना मंसूराबाद में दरख्वास्त दायर कर दी गई है और पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर दराज तोड़ने वाले डाकू के फिंगरप्रिंट्स भी हासिल कर लिए गए हैं और जल्द मुकदमे का दराज करने के बाद मुल्ज़िमान ठीक है, बहुत शुक्रिया सजाद अली, आपने हमें इस बारे आगाह किया। और चिराग तले अंधेरा, थाना सिटी और सदर के सामने चोरी की वारदात हुई है। चोर दीवार में सुराख करके जूतों की दुकान का सफाया कर गए। चोरी हुए कई घंटे गुजर गए, लेकिन पुलिस ताहाल जाए वारदात पर नहीं पहुंच सकी है। पुलिस की काहिली पर ताजरों और शहरियों ने एहतजाज किया है। उनका कहना है कि अगर पुलिस अवाम की जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकती तो कोई और काम कर ले, और शहरी और ताजिर इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। आपको बताएं कि थाना सिटी और सदर के सामने चोरी की यह वारदात हुई है, जहां पर चोर दीवार में सुराख करके जूतों की दुकान का सफाया कर गए, जबकि पुलिस ताहाल नहीं पहुंच सकी है। बहावलपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मनशियात की बड़ी खेप पकड़ ली गई। बदनाम जमाना मनशियात माफिया शाहिद तानूरी को गिरफ्तार करके चर्स और अफ्यून भी भारी तादाद में बरामद कर ली है। डीपीओ सुहेब अशरफ की जानिब से पुलिस की छापामार पार्टी की पेशा वाराना तरबियत को सराहा गया है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि लोगों की जिंदगियों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मज़ीद जानते हैं, काशिफ अंसारी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। और काशिफ, बताइएगा इस कार्रवाई का अहवाल। जी, थाना बगदादुल जदीद ने कल शाहिद तावरी नाम के ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 17 किलो से ज्यादा चर्स और अफीम बरामद की है। ये कार्रवाई जो है एसएचओ थाना बगदादुल जदीद आजम कल्लू ने की है और डीएसपी शफकत अता की सरबराही ने की है और डीपीओ सुहेब अशरफ ने पुलिस टीम को शाबाश दी है और सिविल सोसाइटी और एलए इलाके
ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ अंसारी, आपने हमें इस बारे आगाह किया। भलवाल में भी वज़ीर-ए-आज़म की शजरकारी मुहिम को सबूताज करते हुए बाअसर टिम्बर माफिया सरगर्म हो गया। चक 40 शुमाली में महकमा नहार की मिली भगत सामने आई है और गैर कानूनी तौर पर लाखों के दरख्त काट लिए गए हैं। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए महकमा नहार के अफसरान के खिलाफ नारेबाजी की है। इलाका मकीनों का कहना है कि महकमा के अफसरान को भारी रिश्वत देकर दरख्त कटवाए जाते हैं। इंतज़ामिया फौरी मामले का नोटिस ले। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन आपको बताएं कि भलवाल के शहरियों ने इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त की है और मुतालिबा किया है कि इस टिम्बर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। रहीम यार खान में दरियाए सिंध में तुग़यानी और मुतवक्के सैलाबी सूरत हाल। हुकाम ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया है। हुकूमती मशीनरी को नशेबी और हसास मकामात पर भिजवा दिया गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फैसल से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं दरियाए सिंध चाचड़ा के मुकाम पर मौजूद हूँ और हालिया बारिशों की वजह से दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। महकमा नहार का ये कहना है कि इस वक्त 3.5 लाख क्यूसिक पानी जो है ये दरियाए सिंध में मौजूद है और अगले 24 घंटों में इसमें 1 लाख क्यूसिक का इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से पानी की सतह जो है ये 4.5 लाख क्यूसिक तक पहुँच जाएगी। दरियाए सिंध में पानी के इजाफे के साथ ही दरिया के कटाव में भी तेज़ी आई है, जिससे मुतअद्दिद मवाज़िआत जो हैं ये दरिया की ज़द में आ चुके हैं। लोगों को काफ़ी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि इन इलाकों में ऐलानात करवाए जा रहे हैं और दरियाई बेल्ट के करीब जो मकीन है इनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की भी कोशिश की जा रही है। ताहम डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का ये कहना है कि मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम महकमों को अलर्ट कर दिया गया है और 21 ज़िला भर में जो फ्लड रिलीफ कैंप जो हैं ये कायम किए जा रहे हैं, जिनमें तमाम बुनियादी सहूलियात जो हैं ये फराहम की जाएँ। मुल्तान के इलाके में दरियाए चनाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। सैलाबी सूरत हाल में भी हुक्काम फ़ोटो सेशन की हद तक महदूद हैं। सैलाब से मुतासरीन मदद के लिए दरिया किनारे किसी कश्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको बताएं कि मुल्तान के इलाके में दरियाए चनाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे शाहिद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में पानी की सतह में जो है मुसलसल इजाफा होने लगा है। दरियाए चनाब के बेट के इलाकों में जो है सैलाबी पानी दाखिल होना शुरू हो गया है। मौजा जलालाबाद, मोहम्मदपुर, गोटा, खजांपुर, लकवाला, मौजा बकरी, राजापुर समेत कई बस्तियां जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मुतासरा इलाकों के लोग जो है माल मवेशी के साथ नकल मकानी पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों की जानिब से जो है महफूज मकामात पर मुंतकिली का सिलसिला जो है जारी है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है 13 फ्लड रिलीफ कायम कर दिए गए हैं। महकमा लाइफ स्टॉक रेस्क्यू समेत दीगर महकमों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक और CPO मुल्तान हसन रजा ने जो है सैलाब से मुतासरा इलाके मोहम्मदपुर, घोटा का दौरा किया और इंतजामात का जो है वो जायजा लिया। रेस्क्यू एहलकार जो है लोगों को कश्तियों के जरिए जो है सैलाबी पानी से निकाल रहे हैं। जी ठीक है शाहिद इमरान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। उधर दरियाए चनाब का सैलाबी पानी बेट के इलाकों में दाखिल हो गया है। जलालाबाद, खिजांपुर, लकवाला, मौजा दरियाए चनाब का सैलाबी पानी बेट के इलाकों में दाखिल हो चुका है और मज़ीद जानेंगे। शाहिद इमरान ही हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, ज़रा इस बारे भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल है। कई इलाके जो है ज़ेरे आब आ चुके हैं। मुतासरा इलाकों में रहने वाले इलाके शहरी जो है वो सख्त परेशान है। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया के चहीते अफसरान जो है मौज मस्तियों में मसरूफ है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आबदा फरीद जो है फोटो सेशन करवाने के लिए जो है रेस्क्यू कश्ती पर दरिया में गई, जबकि 2 एहलकार असिस्टेंट कमिश्नर आबदा फरीद की तस्वीरें और वीडियो बनाते रहे। 2 घंटे तक सैलाब मुतासरीन कश्ती के इंतजार में किनारे पर मौजूद रहे। मुतासरीन ने शिकवा किया कि असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा सैर के लिए कश्ती दरिया में ले गई हैं, ताहम हम ताहाल किनारे पर मौजूद है। ना ही ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई खेमे लगाए गए हैं। खुले आसमान तले जो है रहने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब पानी की सतह बढ़ने से जो है दर्जनों मुआवज़ात जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहिद इमरान, आपने हमें आगाह किया।
दरियाए चनाब में भी हेड कादिराबाद के मकाम पर पानी की सतह गिरने लगी है। अप स्ट्रीम में पानी की आमद 57,434 जबकि डाउन स्ट्रीम में पानी का अखराज 35,834 क्यूसिक रहा है। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद और दूसरे हुकाम ने 7 फ्लड कैंप का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया है, जबकि सैलाबी सूरत हाल में कमी के बावजूद भारतीय आबी जारहियत के बाइस इदारों को अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। चिन्योट और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुतादिद इलाकों में सीवरेज का निज़ाम बैठ गया है, नाले बिफर गए हैं जबकि गटर भी उबल पड़े हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे आमिर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा इस बारे। जी बिल्कुल, ज़िला चिन्योट और इसके गिरदोनवाह में वक्फे से होने वाली बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस जो है वो चिन्योट के दर्जनों इलाके बुरी तरह गंदे पानी में डूब चुके हैं। गंदगी और बदबू और ताफन का राज है। सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया है। जिन इलाकों में इस वक्त जो है वो बुरी हालात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, उनमें महल्ला गफूराबाद है, हाजी आबाद है, तौहीदाबाद है, मौज़म शाह है, रहमानाबाद है। इसी के साथ साथ जो है वो दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर बारिश के बायस जो है वो बारिश का जो पानी है सीवरेज के पानी में मिक्स होकर सड़कों पर खड़ा हो गया। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त रेलवे स्टेशन की जो करीबी आबादियां हैं उनकी जो मेन मरकज़ी शाहराएँ हैं वो बुरी तरह गंदगी, बदबू और ताफन की लपेट में। शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी तरह फर्नीचर मार्केट, रेल बाज़ार, कचहरी बाज़ार और दीगर जो अहम बाज़ार हैं वो भी पानी में डूबे हुए हैं और शहरियों को शदीद मुश्किलात से का सामना करना पड़ रहा है। ज़रूरियात ज़िंदगी और निज़ाम ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है, मफलूज हुआ है और शहरियों की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अफसरान को, मुलाजमीन को और दीगर जो ज़िला के मुतल्लिक़ अफसरान हैं उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया जा रहा है कि फ़ौरी तौर पर ज़िला चिन्योट में सीवरेज के निज़ाम को और गंदगी और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के इक़दाम किए जाएँ। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मानावाला और गिरदोनवाह में काली घटाओं का राज। ठंडी हवाओं से जहां गर्मी की शिद्दत में कमी आई है, वहीं पर बारिश बाज़ इलाकों में ज़हमत भी बन गई है। गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। शहरियों के एहतजाज के बावजूद म्यूनसिपल कमेटी का अमला लंबी तान कर सोया हुआ है। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अदनान सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, बताइएगा इंतज़ामिया कहाँ पर मौजूद है? जी शुक्रिया। मानावाला में चंद मिनट की बारिश मानावाला के लिए बराने रहमत बन गई है। गली मोहल्ले, मेन लारी अड्डा, फैसल टाउन और ईदगाह मुकम्मल तौर पर झील का मंजर पेश कर रहा है। पानी की वजह से अहले इलाकों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको मज़ीद ये भी बताता चलूँ कि नमाजी हजरात को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। म्यूनसिपल कमेटी का मुकम्मल तौर पर अमला हो गया है। अहले इलाका ने DC शेखपुरा और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील की है कि खुदारा मानावाला की आवाम पर तरस खाया जाए और इस चंद मिनट की बारिश का जो पानी खड़ा हुआ है इस पे नोटिस लेके इसको साफ कराया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अदनान सुहेल हमें आगाह किया। मंचनाबाद में भी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। शहर में पानी ही पानी है। बाजारें, सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। बाज़ नशेबी इलाके दरियाब आने से सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो गई है, जिसके बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि मंचनाबाद के गली मोहल्ले इस वक्त नदी नालों और तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। उधर सांगला हिल में भी बारिश कहीं रहमत तो कहीं जहमत बनकर उभरी। तहसील इंतजामिया ने नशेबी इलाकों में एक्शन लेते हुए नालों की सफाई का काम शुरू करवा दिया है। आपको बताएं कि सांगला हिल में भी बारिश के बायस बाज़ इलाके जो हैं वो पानी में डूब चुके हैं, जिसके बायस बारिश जहमत बनकर सामने आई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शकील, बताइएगा इस बारे। जी, बरानी रहमत अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। सांगला हिल शहर और उसके गिरदोनवाह में मसलसल वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो शुरू हो चुका है, जिससे नशेबी इलाके जो हैं ज़ेरे आब आ चुके हैं और सांगला हिल के मुख्तलिफ इलाके जिनमें मोहल्ला अहमदाबाद, करामताबाद
और हाजी पार्क हैं, इनके अंदर सीवरेज का पानी खड़ा हो चुका है, जिसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर और तहसील इंतजामिया ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए नालों की सफाई जो है वो करवाना शुरू कर दी है। और असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो अपने अमले के साथ नालों की सफाई करवाने में मसरूफ अमल हैं, ताकि शहरियों को बारिश के जो है वो मुश्किलात का सामना न करना पड़े और नशेबी इलाकों से पानी का अखराज को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया मियां शकील अहमद आपका। हैदराबाद में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है। टंडू यूसुफ का कब्रिस्तान भी ज़ेर-ए-आब आ चुका है। सैकड़ों कब्रें गिर गई हैं, जबकि अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए आने वाले लवाहिकीन का शदीद गमो गुस्सा भी सामने आया है। लवाहिकीन का कहना है कि कब्रिस्तान से बारिश के पानी को निकालने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि पूरा कब्रिस्तान बारिश में डूबा हुआ है। 18 हज़ारी के इलाके में खुशाब मुजफ्फरगढ़ रोड पर तालाब का मंजर पेश कर रहा है। सड़क पर पड़े गड्ढों में पानी भरने से ट्रैफिक का निज़ाम अबतर हो चुका है। शहरियों का कहना है कि अभी तो मज़ीद बारिशों का इम्कान है। क्या इंतज़ामिया अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? आपको बताएं कि इस हवाले से आवाम का ये मुतालिबा सामने आया है। उनका ये कहना है कि 18 हज़ारी में खुशाब मुजफ्फरगढ़ रोड जो है, इंतज़ामिया वहाँ से पानी को दूर करे, जिसके बाइस और सड़क की मरम्मत भी की जाए। और शहरियों का कहना है कि सड़क पर पड़े गड्ढों को भी फिल किया जाए, जिसके बायस ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुतासिर हो रही है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आसिफ शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ शहजाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त 18 हज़ारी की? जी बिल्कुल, 18 हज़ारी में होने वाली तेज बारिशों ने तब्दील की अहम शहरों को तालाब में तब्दील कर दिया। खुशाब मुजफ्फरगढ़ रोड पर मौजूद गढ़ों में पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों और आवाम को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना हो रहा है। सड़क पर मौजूद गाड़ी किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे की नवीद सुना रहे हैं, जबकि रोड सुल्तान में इसी रोड के दोनों जानब नाला तो मौजूद है, लेकिन सफाई न होने की वजह से पानी रोड पर ही खड़ा हो गया है। जबकि 18 तारीख में मजीद बारिशों के भी इम्कान हैं। आवाम ने म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि रोड पर खड़ा पानी निकाला जाए ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ शहजाद, आपने हमें आगाह किया। दीगर इलाकाई खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। कसूर में हालिया बारिशों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दावों का पोल खोल दिया है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने से नदी नाले उबल पड़े हैं। कोट बुढ़ा की गलियां भी तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, और तो और कब्रिस्तान में भी गंदा पानी दाखिल हो चुका है। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा बेग हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दावों की पोल खोल दी है। जितने भी नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। शहर के कई ऐसे इलाके जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं, जिनमें खास तौर पर बुढ़ा, कोट बुढ़ा, पुराना लारी अड्डा, शफी वाला चौक, बस्ती बनाका शामिल हैं। नाले और गटर जो हैं वो उबल पड़े हैं, जिसकी वजह से गंदा पानी घरों में दाखिल हो रहा है। सड़कों पर पानी खड़ा होने की वजह से नमाजियों को मस्जिद में जाने के लिए भी बड़ी दुश्वारी पेश आ रही है। और यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गफलत से कब्रिस्तानों में बारिश पानी से बड़ी तबाही मचाई है। पानी की निकासी न होने की वजह से कई कब्रों को वो बहुत नुकसान पहुंचा है, कब्रें बैठ गई हैं। इस तरीके मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि बारिशों को अब थमे हुए बारिश को अभी 3 से 4 घंटे हो गए हैं, लेकिन गफलत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ये कोताही देखें कि अभी तक कोई भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला सड़कों पे नजर नहीं आ रहा पानी की निकासी के लिए, ताकि शहरियों को जो है उनकी कुछ दादरसी की जाए। जी मुर्तज़ा बेग, आपने हमें इस बारे आगाह किया, आपका शुक्रिया। उधर नौशहरा विरका में मौसम बरसात में बिजली की लटकती तारें मौत बांटने लगी हैं। पिछले चंद माह के दौरान करंट लगने से कई कीमती जानें ज़ाया हो गईं। वापडा अफसरान की बेहिसी पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि बारहा शिकायत के बावजूद आला हुकाम नोटिस नहीं दे रहे। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे मंजूर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मंजूर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल सर, नौशहरा विरका का नवाही गांव है बब्बर, जहां पे हाई वोल्टेज लाइन जो है वो सीधा हो चुकी है, बहुत पुरानी है, और उसकी वजह से गुज़श्ता चंद माह में 10 से ज्यादा मौत हो चुकी हैं। अभी 2-3 दिन कबल एक नौजवान जिसकी चंद दिन बाद शादी थी, उसकी डेथ हो गई है।
और अहले इलाका का कहना है कि हमने एक मुतअद्दिद मरतबा आला हुकाम को, वापदा के आला हुकाम को एप्लीकेशन दी है, लेकिन उन्होंने इसका कोई नोटिस नहीं लिया। अभी इस वक्त भी तमाम जो गांव है उसके मोहल्ले के अंदर से, घर के अंदर से ये हाई वोल्टेज लाइन गुजर रही है। उन्होंने आला हुकाम से अपील की है, खुदारा वापदा हुकाम को हुक्म दें कि ये तारें गांव से बाहर निकालें। जी मंजूर अहमद, आपने इस बारे आगाह किया, आपका शुक्रिया। उधर गुजरांवाला में ख्याली बाईपास टूट फूट का शिकार है। आए रोज ट्रैफिक जैम और हादसात ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मजीद जानेंगे, वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार अली। जी इफ्तिखार, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, नए पाकिस्तान में भी सड़कों की तामीरात का काम मुकम्मल नहीं हो सका। ये शाहराएँ जो है वो अभी भी टूट फूट का शिकार हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक चौक ख्याली बाईपास में, जहाँ से ये सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह से टूट फूट का शिकार होने की वजह से हादसात का बायस भी बन रही हैं। कारोबार भी लोगों के मुतासर हो रहे हैं। ये हिचकोले घाती गाड़ियाँ कई बार यहाँ पे उलट चुकी हैं, जिससे कई जो है वो शहरी ज़ख्मी भी हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ मकामी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी सर, बताइएगा कि यहाँ पर क्या परेशानी लाक है आपको? हम यहाँ के दुकानदार हैं और हमारा कारोबार तबाह हो गया है, इसी रोड की वजह से है। और हमने कई दफ़ा डीसी ऑफिस गए हैं, कमिश्नर ऑफिस गए हैं, कहीं हमारी सुनवाई नहीं होती है। इस रोड का कोई माई बाप ही नहीं बन रहा। आज हर रोज़ का मामूल है, ये यहाँ चांदगाड़ियाँ उल्टी जाती हैं, लोडर गाड़ियाँ उल्टी जाती हैं। और अक्सर औकात तो ऐसा ही होता है, हमारा दिल रोता है देख के। किसी की टांगें टूट जाती हैं, किसी के बाजू टूट जाते हैं, वो घर से किसी और मकसद के लिए जाते हुए इस रोड से गुजरते हुए उनका और ही कहीं हॉस्पिटल ही पहुँच जाते हैं। इतना ख़तरनाक ये रोड है। और हमारा कारोबार मकामी जो लोग हैं उनकी बात आपने सुनी, उनमें शदीद जो है वो गम गुस्सा पाया जाता है, परेशानी से दो चार हैं, जिनका कहना है कि मुतअद्दिद बार यहाँ पर हादसात हो चुके हैं। अब से कुछ देर कबल भी यहाँ पर एक ट्रक उल्टा और उसके बायस जो है वो यहाँ पर कुछ लोग भी मुतासर हुए। उनका मुतालबा है कि महकमा नेशनल हाईवे जो कि इसे बिल्कुल नज़रअंदाज किए हुए है इस रोड को, इसकी तामीरात मुकम्मल की जाए ताकि शहरियों को और मकामी लोगों को और मुसाफिरों को रिलीफ मिल सके। जी फैसलाबाद इंतजामिया की अनोखी मंतक डी ग्राउंड में रेडियो पाकिस्तान की तारीखी इमारत को तजावुजात करार दे दिया गया है। मजीद मामला क्या है ये जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सज्जाद। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं फैसलाबाद के इलाके डी ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ पर रेडियो पाकिस्तान की तारीखी इमारत मौजूद है, जिसको पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी ने गिराने के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। 7 दिन का नोटिस जो है वो इसके गेट पर चस्पा कर दिया गया है। और इस इमारत की तारीखी हैसियत के हवाले से हमारे साथ यहाँ पर काम करने वाले बहुत से मुलाजमीन भी मौजूद हैं और साबिक़ सेक्रेटरी प्रेस क्लब हामिद रफ़ीक भी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस इमारत को गिराने के अहकामात जो जारी किए गए हैं इस रोशनी में वो क्या कहेंगे। जी बताइएगा। देखिए, ये 1982 में रेडियो पाकिस्तान की जो इमारत है ये रेडियो पाकिस्तान को अलॉट की गई थी। ये तजावज़ात में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वो ये है कि आप तजावज़ात जो हैं उनको ख़त्म करें। रेडियो पाकिस्तान की इमारत तजावज़ात में नहीं आती है। और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस तरफ ज़रूर तवज्जो देंगे और इसका कानूनी हल निकालेंगे। तो इंतज़ामिया को ये भी चाहिए कि जो जितनी फैसलाबाद में स्ट्रीट फूड स्ट्रीट बनी हुई हैं और ग्रीन बेल्ट्स हैं और जिन पे जो है वो नजराना वसूल करके, तो होटल मालकान जो हैं उनकी कुर्सियां भी वहाँ पर पड़ी हैं, उनके टेबल भी वहाँ पर पड़े हैं, लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। लिहाजा उस तरफ पहले तवज्जो देनी चाहिए और जो रेडियो पाकिस्तान को नोटिस दिया गया है इसका कोई कानूनी हल निकालना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि जो बता रहे थे कि रेडियो पाकिस्तान की इस तारीखी इमारत को बचाने के लिए इसका कोई कानूनी हल निकालना चाहिए। ये तजावज़ात नहीं है, ये तारीखी विरसा है। यहाँ पर सैकड़ों मुलाजमीन का रोज़गार जो है वो वाबस्ता है। मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि फैसलाबाद की जो सियासी क़यादत है वो इस इमारत को गिरा कर यहाँ पर फूड स्ट्रीट बनवाना चाहती है। और यहाँ के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने एहतजाज भी किया है इस मामले में और उनका ये मुतालबा भी है हुकूमत पाकिस्तान से कि इस इमारत को बचाने के लिए कोई कानूनी हल निकाला जाए। जी रुख करेंगे जेहलम का, जहां पर हालिया बारिशों से जेहलम रेलवे कॉलोनी के मकीन बदहाली का शिकार हैं। मुतअद्दिद क्वार्टर्स की छतें गिरने से मकीनों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ गई है। और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम कादिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी गुलाम कादिर, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेहलम रेलवे कॉलोनी में, जहाँ पर रेलवे मुलाजमीन के लिए रहायशी कॉलोनी बनाई गया। ये इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। ये रेलवे कॉलोनी जो है मिसाइल का गढ़ बन चुकी है।
जगह जगह से दीवारें टूट फूट का शिकार हैं। खिड़कियां दरवाजे जो नशई अफराद हैं वो यहाँ से ले जा चुके हैं और यहाँ के रहायशियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त भी हमारे साथ को रहायशी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा। जी बस यही मुश्किलात है भाई कि बारिश हुई है, छतें टपक रही हैं, पानी की सीवरेज की कोई जरिया नहीं है, पीने वाला पानी नहीं है। हम अपने जो रेलवे वजीर हैं उनसे यही दरख्वास्त करेंगे कि इनका नोटिस पास किया जाए और इन पे काम किया जाए ताकि हम भी आसानी से रह सकें और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकें। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद रेलवे कॉलोनी के रहायशी का यही मुतालबा है कि वजीर रेल शेख रशीद इस चीज़ का नोटिस लें और फौरी तौर पर जो यहाँ पर रहायशी हैं इनको इनकी खस्ता हाली को देखकर इनको दोबारा रिपेयर करवाया जाए ताकि ये भी अपनी रहायशें महफूज बना सकें। जी दीगर इलाकाई खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। $1.5 अरब खर्च किए जाने के बावजूद शहर के निकासी आब का निज़ाम मफलूज है। मरकजी बाजार, अनाज मंडी, गुजनपुर, रेशम बाजार के साथ मोबाइल मार्केट में भी गंदा पानी जमा है। लाड़काना के मरकजी तिजारती मरकज़ पाकिस्तान चौक पर कई रोज़ से बारिश और गटरों का गंदा पानी ताहाल मौजूद है। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे आशिक पठान हमारे साथ मौजूद हैं। आशिक पठान, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त लाड़काना की? जी, भुट्टो का शहर लाड़काना आज भी ड्रेनेज के निज़ाम से महरूम है। पहले 92 अरब का लाड़काना डेवलपमेंट पैकेज और फिर हालिया 1.5 अरब रुपए खर्च किए जाने के बावजूद शहर का निकासी आब खुली नालियों पर मरबूत है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और इंतजामिया की नाअहली और नाकस कारकर्दगी का खमियाजा शहर के लाखों लोग जो है वो भुगत रहे हैं। शहर के मरकजी तिजारती और रिहायशी इलाके रेशम गली, गजनपुर, माला मुरादवान समेत दीगर गटर का पानी जो है वो उभर रहा है। जगह जगह सेवरेज और बारिश का पानी जमा है। बारिश को खत्म हुए आज 4 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन पेशतर इलाके और शाहराहों पर अब भी पानी मौजूद है जो अब शदीद तहफ़्फ़ुन और बीमारियों का बायस बन रहा है। शहरी इस अजियत नाक माहौल से और कारोबार करने समेत मामलात ज़िंदगी चलाने पर मजबूर है। उनका मुतालबा है कि ड्रेनेज के निज़ाम के मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आशिक पठान आपका। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। अलीपुर चट्ठा बाईपास ट्रैफिक पुलिस की नाअहली के बायस अभी तक फाल नहीं हो सका है। भारी ट्रैफिक शहर से गुजरने के बायस सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मज़ीद जानेंगे, वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सैयद मुस्तजाब हुसैन। जी मुस्तजाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाईपास अलीपुर चट्ठा पे, जो कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था ताकि जो हैवी ट्रैफिक है वो शहर से बाहर गुजारी जाए और शहर में ट्रैफिक के मसाइल पैदा ना हों। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितनी भी हैवी ट्रैफिक है वो शहर से गुजारी जा रही है और ये करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया बाईपास इस वक्त गैर फ़ाल है। लोग परेशान हैं, ट्रैफिक की रवानी की वजह से उन्हें बड़ी परेशानी होती है। हैवी ट्रैफिक की वजह से शहर में कई घंटे ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। हुकूमती इदारे जो हैं इस मामले में बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। मुकामी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने जो किरदार अदा करना था वो इसमें नाकाम हो चुकी है। इसलिए शहरियों ने ये मुतालबा किया है कि इस बाईपास को हैवी ट्रैफिक के लिए फ़ाल किया जाए और शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार देकर जो हैवी ट्रैफिक है वो इस बाईपास से गुजारी जाए। इसके अलावा भी डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें पब्लिक न्यूज़।